नमस्कार। आज हम वर्कआउट करेंगे। जो लोग बाहर जाने के लिए, वॉकिंग के लिए, जॉगिंग के लिए समय नहीं निकाल सकते, जो लोग जिम जाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, वो लोग घर पर ही अपने योगा मैट के ऊपर ही कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके द्वारा उनका एक प्रॉपर वार्म अप भी हो और पसीना भी आए। समय के अभाव के कारण जब कई बार हम बाहर जाने के लिए समय नहीं निकाल पाते तो हमारा वर्कआउट छूट जाता है। उसी समस्या से बचने के लिए आपको घर पर अपने योगा मैट पर किस तरह वर्कआउट करना है उसे देखेंगे। मैट के स्पेस के बराबर जगह पर ही धीरे धीरे वॉक शुरू कीजिए। कम से कम 10 या 12 राउंड आगे और पीछे पहले वॉक के, उसके बाद जॉगिंग शुरू करेंगे। हल्की हल्की जॉगिंग मैट पर आगे से पीछे जाते हुए। यदि आपके पास थोड़ा स्पेस अधिक है तो आप मैट के चारों तरफ भी चक्कर लगा सकते हैं। एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, रोटेशन वाइज। अब धीरे से हाई नी एक्सरसाइज। हाथ सामने लाते हुए घुटनों को हाथों तक लाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे घुटने ऊपर उठाते हुए मैट पर आगे पीछे एक्सरसाइज कीजिए। अब धीरे से पैरों को पीछे की तरफ पटक पटक करने की कोशिश कीजिए, वॉकिंग करते करते। अपनी क्षमता के अनुसार जितना देर आप किसी एक्सरसाइज को आराम से कर सकते हैं उतना देर तक करना है। फिर धीरे धीरे वॉकिंग या जॉगिंग करते रहिए, लेकिन जब तक पूरा वर्कआउट कंप्लीट ना हो जाए आपको बीच में रुकना नहीं है। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए अच्छी रहती है जिनको योग में एडवांस पोस्चर करने होते हैं। पैरों के बीच में लगभग 4 फीट का गैप रखते हुए राइट हैंड लेफ्ट लेग पर लाइए और फिर लेफ्ट हैंड राइट लेग पर अल्टरनेट टोज को छूने की कोशिश करेंगे। हाथ को पूरा ऊपर ले जाते हुए गर्दन भी पूरी घुमाएंगे और जो हाथ ऊपर जाता है उसे देखने की कोशिश करेंगे। अब धीरे से हाथ सामने लाते हुए राइट लेग फोल्ड करते हुए नीचे बैठने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे से ऊपर उठते हुए लेफ्ट साइड। अगर आप कंफर्टेबल नहीं कर सकते इस एक्सरसाइज को तो आप हाथ का सपोर्ट लेकर भी बैठ और उठ सकते हैं। घुटनों के लिए, थाई मसल्स के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, लेकिन जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन हो या डॉक्टर ने घुटनों की एक्सरसाइज करने को मना किया है वो इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। अब धीरे से राइट लेग ऊपर उठाते हुए टोज की रोटेशन। पहले राइट टो 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद लेफ्ट टो 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब धीरे से राइट लेग को पकड़ते हुए घुटने को ऊपर चेस्ट तक लाने की कोशिश कीजिए। फिर पैर को पीछे ले आते हुए पंजे को पकड़ते हुए पीछे खींचिए। ये भी घुटने के लिए और थाई मसल्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइज का आप 8 से 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। अब धीरे से राइट हैंड ऊपर लाते हुए लेफ्ट साइड बेंडिंग कीजिए। लेफ्ट हैंड ऊपर ले आते हुए राइट साइड बेंडिंग। अपनी क्षमता के अनुसार हाथ ऊपर ले आते हुए श्वास लेंगे और बेंडिंग करते समय श्वास छोड़ेंगे। फिर वापस आते हुए श्वास लेंगे। ब्रीदिंग के साथ आप
करेंगे तो इसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा होता है। श्वास लेते हुए धीरे से बैकवर्ड बेंडिंग, श्वास छोड़ते हुए धीरे से फॉरवर्ड बेंडिंग। पूरा श्वास लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, मैक्सिमम झुकिए पीछे की तरफ, और पूरा श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। हथेलियों को मैट पर टच करने की कोशिश करेंगे। कमर की रोटेशन के लिए पैरों के बीच में लगभग 1 फीट का गैप रखते हुए दोनों हाथ कमर पर रखिए और कमर को मैक्सिमम जितना बड़ा सर्किल बनाते हुए घुमा सकते हैं घुमाएंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ कंधे के सामने लाते हुए ट्विस्टिंग पोस्चर। एक बार दोनों हाथ धीरे से राइट साइड ले जाएंगे, एक बार धीरे से लेफ्ट साइड। हाथ कंधे के सामने रहेंगे, पैर एक जगह पर फिक्स रहेंगे और पूरी कमर को ट्विस्ट करना है दोनों तरफ। गर्दन भी साथ साथ घूमेगी। हाथ जहां तक पीछे जाता है उसे देखने की कोशिश करते हुए अब धीरे से दोनों हाथ कंधे पर लाते हुए दोनों कोहनियों को रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों कोहनियों को चेस्ट के सामने पूरा पास लाइए और फिर पूरा दूर ले जाइए। कंधों के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। यदि ये एक्सरसाइज आप लगातार करते रहेंगे तो आप लंबे समय तक फ्रोजन शोल्डर से बचे रह सकते हैं। हाथों की रोटेशन, दोनों हाथ पीछे से आगे की तरफ लाते हुए पूरा रोटेट कीजिए, फिर आगे से पीछे की तरफ। इसी में हम एक एक्सरसाइज और करेंगे, राइट हैंड क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करना। ये आपके कोऑर्डिनेशन को दर्शाता है कि आपका माइंड कितना कोऑर्डिनेट है। आप अपने दोनों हाथों को अलग अलग डायरेक्शन में किस तरह रोटेट कर सकते हैं। अब दोनों हाथ सामने ले आते हुए उंगलियों को पूरा खोलिए, पूरा बंद कीजिए मुट्ठी को, फिर उंगलियों को पूरा खोलिए, मुट्ठी को पूरा बंद कीजिए। अब धीरे धीरे कलाइयों को रोटेट करेंगे। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। योग में इन्हें सूक्ष्म क्रियाएं भी कहते हैं। अब गर्दन की एक्सरसाइज के लिए गर्दन को पहले साइड में झुकाइए, लेफ्ट साइड, राइट साइड। गर्दन को इतना झुकाना है कि आपका कान कंधे तक टच हो सके। अब धीरे से राइट साइड मूव कीजिए, लेफ्ट साइड मूव कीजिए। थोड़ी कंधे के ऊपर तक लानी है। धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ पूरा मोड़िए और आगे आते हुए चिन कॉलर बोन पर टच कीजिए। इन सभी एक्सरसाइज को कम से कम 5 या 6 बार सभी दिशाओं में करना है। उसके बाद गर्दन की रोटेशन 5 या 6 टाइम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में। जो लोग योगाभ्यास करते समय शरीर पर कड़ापन महसूस करते हैं, आसन की पूरी रेंज प्राप्त नहीं कर पाते, प्रारंभ में वो लोग भी अपना योगा सेशन शुरू करने से पहले 10 मिनट का वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे कि शरीर फ्लेक्सिबल हो जाए और आपको आसन के दौरान आने वाले दर्द से बचा जा सके। ये हल्की हल्की एक्सरसाइज आपको उस चोट से बचाती हैं जो आसन के दौरान लग सकती है। धन्यवाद।